माँ जी कहाँ लीचड़ों के मोहल्ले में रहने आ गए हम। मेरा तो सवेरे सवेरे मूड ही खराब हो गया है। अरे बहू क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह बड़बड़ा कर अपना मूड खराब कर रही है? और क्या होगा माँ जी, वही कौशल्या निवास वाले दिमाग खराब करते थे। सुबह सुबह 6 बजे उठकर बाहर आंगन में आई थी, सोचा तो थोड़ी देर यहीं पर बैठकर ताजी हवा में योग करूंगी। लेकिन ये देखो, ताजी हवा तो तब मिलेगी ना जब लोग हवा को शुद्ध रहने देंगे। सुबह 5 बजे ही चूल्हा जल जाता है उनके घर में, घर से बाहर निकलो तो बस धुआं ही धुआं। अरे भाई, लाखों खर्च करके यहाँ पॉश कॉलोनी में मकान खरीदा था कि इसलिए कि सवेरे उठते ही चूल्हे के धुएं को सूंघकर अपने दिन की शुरुआत करें हम लोग। अरे बेटा अब क्या बताए, पूरा मोहल्ला इनकी हरकतों से परेशान है। अरे अगर इतना ही देसी रहन सहन रखना है तो जाकर गांव में बस जाना चाहिए ना। शहर में रहकर बाकी लोगों का जीना क्यों मुश्किल करके रखा है उन्होंने। सारी उम्र की कमाई इस मकान में लग गई और अब यहाँ रोज रोज की किचकिच पीछा नहीं छोड़ रही। गरिमा और शैलजा बातें कर रहे थे कि पड़ोस में रहने वाली ममता भी वहां आ जाती है। अरे गरिमा, आजकल तुम मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे मॉर्निंग वॉक करके कौन सा फायदा मिलने वाला है। पहले ही शहर की हवा में पॉल्यूशन कम है, जो ये पड़ोसन चूल्हा जलाकर हवा को जहरीला बना रही है। अब इस जहरीली हवा में मुझसे तो वॉक नहीं हो पाएगा भाई। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। मैं तो सोच रही हूँ सोसाइटी में शिकायत कर दूं इनकी। पूरे कॉलोनी की शो खराब करके रखी हुई उनके परिवार ने, इनको किसी की पड़ी नहीं है। मैं भी तो माँ जी से अभी वही कह रही थी। अच्छा छोड़ी ना, तू बता, अगर तेरी वॉक हो गई तो चाय बनाती हूँ, चाय पीकर जाना। अच्छा चल, अब तो इतनी जिद कर रही है, पिला दे एक कप चाय, फिर जाकर मैं घर के काम भी शुरू कर दूं 2 दिन बाद। अरे माँ जी, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मैं बाहर आंगन में अचार की बनिया रखकर आई थी, उनमें धूप लग जाए, लेकिन ये अचानक से इतनी गंदी बदबू कहाँ से आने लगी? अरे बहू जरा देख तो कोई अचार खराब तो नहीं हो गया? ये तो सच में बहुत ही गंदी सड़न जैसी बदबू आ रही है। गरिमा आंगन में जाती है तो देखती है अचार की बनिया तो एकदम सही सलामत है। माँ जी, मुझे लग रहा है बदबू हमारे घर से भी बगल वाले प्लॉट से आ रही है। मैं जरा जाकर देख कर आती हूँ। गरिमा दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और पड़ोस में खाली पड़े प्लॉट की तरफ नजर घुमाती है तो सामने का नजारा देखकर अपना सर पकड़ लेती है। अरे आप लोगों ने क्या कसम खा रखी है, हम लोगों को इस मोहल्ले में चैन से नहीं जीने देंगे? अरे बेटा, मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं, मैं तो चुपचाप अपना काम कर रही थी। मैंने कब तुम्हें मोहल्ले में रहने से रोका है भाई? रोका तो नहीं है, लेकिन जैसे आप लोगों की हरकत है ना आंटी जी, कोई ज्यादा दिन इस मोहल्ले में टिक नहीं पाएगा। अरे हमारी कोठी के बगल में ये गोबर के उपले क्यों बना रही है आप? बदबू से हमारी नाक सड़ी जा रही है, क्या तरीका होता है? अरे बेटा, भैंस का गोबर है, इसमें कौन सी बदबू आती है? हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही। भैंस का गोबर कोई कचरे में नहीं फेंका जाता, बहुत कमाल का ईंधन बनता है इस गोबर से। बिना खर्च के बढ़िया 3 वक्त का खाना बनाती है हमारी बहू इन उपलों से। तुम भी ट्राई कर लो, कभी स्वाद भी बढ़िया और गैस की बचत अलग। तभी सास शैलजा बहू को देखने वहां आती है। क्या बात हो गई बहू, क्या कह रही है? माँ जी आप खुद देख लीजिए ना, ये आंटी जी हमारे घर के बगल में भैंस का गोबर सुखा रही है। अब समझ में आया आपको क्यों सुबह से दम घुटने जैसी गंदी बदबू आ रही है? आप इनसे कहिए ना ये गोबर के उपले सब अपने घर में जाकर बनाए, मैं इस बदबू के साथ नहीं जी सकती। अरे बेटा, मैंने कौन सा तुम्हारे घर के अंदर लाकर उपले सुखा दिए? ये तो खाली प्लॉट है, तुम यहाँ पर मुझे उपले सुखाने से कैसे रोक सकती हो? यहाँ तो मैं सुखाऊंगी भी। खाली प्लॉट जरूर है, लेकिन हमारी दीवार से लगकर है ये जमीन। आज आप यहाँ उपले सुखा रही हैं, कल को लाकर अपनी भैंस भी बांध देंगे, लेकिन ये सब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अभी तक पड़ोसी होने का धर्म निभा रहे थे, लेकिन अब आपने तो हद पार कर दी। मैं सोसाइटी में जाकर शिकायत करवा दूंगी। आपकी भैंस गोबर उपले लकड़ियां सब उठाकर बाहर फेंक देंगे वो। बाप रे, गजब के लोग हैं। ऐसा भी क्या शहर का बुखार चढ़ा है कि गाय भैंस और उनके गोबर से इतनी तकलीफ हो रही है ना। और ये क्या बात बात में सोसाइटी वालों का डर दिखाती रहती हूँ मुझे। कोई डकैती करके जमीन नहीं पाई हमने, अपने खून पसीने की कमाई से ये प्लॉट खरीदा है। अब अपनी जमीन पर हम भैंस बांधे या बकरी, इससे आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जिससे समस्या हो वो यहाँ से मोहल्ला छोड़कर कहीं और बस जाए, हम तो यही रहेंगे और अपने देसी तरीके से ही रहेंगे। तुझे कितनी बार समझाया मैंने, इनके मुंह मत लगाकर। तू भी ना आओ देखती ना ताओ, बार बार जाकर बहस करने लगती है। देखा ना तूने, उनके लिए वो जो कह रहे वो सही है, क्या मिल गया बहस करके? अच्छा सुन, जाकर चाय बना दे 1 कप, और ऐसा करना चावल भी पकने रख देना, तुम्हारे पिताजी दुकान से आते होंगे। ठीक है माँ जी। बहू गरिमा ने चाय का पानी गैस पर रखा और मोहल्ले में रहने वाली अपनी सहेली ममता को कॉल करके कुछ देर पहले हुई सारी बातें उसे बता दी। बहुत अच्छा किया जो तूने मन भर के खरी खोटी सुना दी। अरे इन लोगों का यही इलाज है। अच्छा मिलते हैं बाद में, अभी रसोई में काम निपटा लो।
गरिमा अभी सास को चाय देने के बाद चावल बना ही रही थी, तभी उसने देखा कि अचानक गैस बंद हो गई। और ये गैस को क्या हुआ? लगता है सिलेंडर खत्म हो गया। माँ जी से पूछती हूँ एक्स्ट्रा सिलेंडर है कि नहीं। माँ जी, गैस खत्म हो गई है, आप सिलेंडर की बुकिंग करवा दीजिए। अच्छा, वो गैस वाला निक्कू है ना, उसको बोलिए 100 रुपया एक्स्ट्रा लगा ले, लेकिन अर्जेंट में अभी सिलेंडर दे जाए, मेरे तो चावल भी ठीक से पके नहीं, क्या खिलाऊंगी सबको। बहू तू भी ना घोर लापरवाह हो रही है। अरे सिलेंडर खत्म हो गया और तू अब बता रही है? समय से बुकिंग करवा के दूसरा सिलेंडर भरवा के रखना चाहिए था ना। चल मैं बात करती हूँ। शैलजा गैस बुकिंग के लिए फोन घुमाती है, लेकिन गैस बुक नहीं होती। अरे बहू, ये सिलेंडर वाला तो बोल रहा है पूरे देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता से क्या मतलब है? आपने उसको बोला ना एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना, बस इस समय सिलेंडर दे जाए। अरे भाई, वो कह रहा है 100 क्या 500 भी दोगे तब भी सिलेंडर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पीछे से सिलेंडर की सप्लाई नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या करेंगे। तुम्हारे ससुर जी के आने का समय हो रहा है, रोटी के आज तो चावल तक नहीं बने, क्या रखेंगे उनके आगे? आप चिंता मत करिए माँ जी, मेरी सहेली है ना ममता, उसके यहाँ ये कुकर लेकर जाती हूँ, बोल दूंगी 2 सीटी लगा कर दे दे। फिलहाल तो काम चल जाएगा, बाकी बाद में देखी जाएगी। गरिमा चावल का कुकर लेकर सहेली ममता के यहाँ पहुंचती है। अरे ममता सुन ना, वो हमारी गैस खत्म हो गई और एजेंसी वाले इस समय बुकिंग लेने से मना कर रहे हैं। बड़ी परेशानी हो गई यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है, मेरे तो खाना भी पूरा नहीं बना था। तू जरा छोटी सी हेल्प कर देना, इस कुकर में 2 सीटी लगाकर मुझे दे दे, कम से कम परिवार वालों को कुछ तो खिला दूंगी। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली दोस्त। मेरे घर भी आज सुबह ही सिलेंडर खत्म हो गया और मैं भी पूरे शहर भर में सिलेंडर का पता लगा चुकी हूँ। सिलेंडर तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर पर से सिंह। मैंने तो खुद नाश्ता बाहर से मंगवाया है, माफ करना, आज मदद नहीं कर पाऊंगी। ममता की बात सुनकर गरिमा जाने के लिए उठती है, तभी ममता का बेटा वहां आता है। ममता का बेटा कहता है, माँ पापा ने बोला अच्छी सी चाय बनाकर दे दो, अभी आपने 5 मिनट पहले जो चाय बनाई थी उसमें अदरक नहीं था। भाई साहब को पता नहीं क्या कि तेरी रसोई में गैस नहीं है? सहेली की बात सुनकर ममता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे दीदी, बन गया आपका पनीर पूड़ी और रायता भी मैं निकलती है। अच्छा, तो अब समझ में आया, सिलेंडर खत्म नहीं है, बस तो अपनी गैस पर मेरे चावल पकाना नहीं चाहती थी। अपने परिवार के लिए पूरी कचौड़ी पकवान बना रही है और अपनी सहेली के लिए चावल तक उबाल कर नहीं दे सकती तू। तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी आस लेकर अपना समझकर मैं यहाँ आई थी। तुझे अपना दोस्त समझकर कितनी दफा चाय नाश्ता कराया, उसकी कोई गिनती नहीं है, और तूने आज एक चावल पकाने से इनकार कर दिया। देख गरिमा, ये इमोशनल बातें करने से कुछ नहीं होता। इस समय जबरदस्त किल्लत चल रही है गैस की, गैस मिल नहीं रही, ऐसे में मैं दोस्ती नहीं निभा सकती। तेरे साथ आज दोस्ती निभाओ तो कल को मेरा बच्चा ही भूखा बैठा नजर आएगा। तूने वो बात तो सुनी होगी, मुसीबत का समय दूसरों की मदद करने से पहले अपनी सहायता करे। गरिमा मुंह बनाकर ममता के घर से बाहर निकल आई। बाहर उसे काम वाली पुष्पा मिलती है। अरे मैडम, ये कैसी मुसीबत आई है आपके ऊपर? वैसे तो ममता मैडम के पास एक सिलेंडर भर रखा है, लेकिन वो बोली कि किसी को देगी नहीं। पुष्पा की बात सुनकर अब तो गरिमा मानो खून का घूंट पीकर रह गई थी। घर लौटकर, अरे बहू आ गई तू, बन गया चावल? नहीं माँ जी, चावल तो नहीं बने, लेकिन हाँ, अच्छे बुरे सही गलत की पहचान जरूर हो गई। अरे तू जाने दे, मैं अपनी सहेली आरती से पूछती हूँ। 4 सिलेंडर है उसके पास, और उसकी बहू तेरी तरह लापरवाह नहीं है कि एक भी भरवा कर ना रखे। आप भी परख लो अपनी सहेली को, मुझे तो पता ही है क्या होने वाला है, और वाकई वही होता है जिसकी गरिमा को उम्मीद थी। अरे तुझे तो मैं अपनी दोस्त समझती थी, मुझे नहीं पता था जरूरत के समय तू ऐसे पीठ दिखा देगी। चलो सिलेंडर के बहाने ही सही, मेरी आंखों के ऊपर जो दोस्ती का पर्दा था कम से कम वो हटा तो, और भूलना मत, समय आने पर कभी तुझे भी मेरी मदद की जरूरत होगी, और उस पल मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि जब कोई दोस्त होकर भी ऐसा बर्ताव करता है तो कैसा महसूस होता है। क्या हुआ माँ जी, ऐसे मुंह क्यों खुला रह गया आपका? आपकी 4 सिलेंडर वाली सहेली ने भी मना कर दिया ना। अभी किसी को कॉल मत करिए, कोई नहीं मदद करने वाला। दोनों सास बहू हताश होकर बाहर बालकनी में खड़ी थी, तभी उन्हें पड़ोस वाली कौशल्या के घर में से स्वादिष्ट खाने की खुशबू महसूस होती है। ये लो, अपने यहाँ पर खिचड़ी खाने के वांदे हैं और उनके यहाँ शाही पकवान बन रहा है। मुझे तो लग रहा है माँ जी, ये कौशल्या आंटी की ही हाय लग गई है मेरी रसोई को। क्यों भाई, तुम सास बहू के पास घर में कोई काम नहीं है जो रात दिन छज्जे पर लटक कर मेरे आंगन में झांकती रहती हो? फिर से लड़ाई शुरू करनी है क्या? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो वैसे ही खड़े थे।
वैसे ये खुशबू लाजवाब आ रही है। हमारे यहाँ तो गैस खत्म हो गई है, इसलिए सोच रहे थे खाने का इंतजाम कैसे होगा। अगर धुआं बर्दाश्त हो जाए तो खाने की चिंता की कोई बात नहीं, खाना हमारे यहाँ से आ जाएगा। वो गोबर के उपले जिससे तुम्हें बदबू आती है ना, उसी को जलाकर अगले कई महीने खाना बड़े आराम से पक जाएगा हमारे यहाँ। अरे कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, आप प्लीज थोड़ी हेल्प कर दीजिए। शाम में पड़ोसन बढ़िया खाना भिजवा देती है और उसके साथ एक नोट भी भेजती है। 3 लोगों के खाने का पूरा 300 रुपया हुआ। वो क्या है ना, मैं बताना भूल गई, आपके अलावा भी सोसाइटी में 8-10 लोगों के यहाँ गैस खत्म हो गई है, तो हम सबको टिफिन दे रहे हैं, 100 रुपया पर हेड। ये ले, इस कौशल्या ने तो आपदा को अवसर बना लिया। हम इसे गवार समझ रहे थे, ये तो पक्के बिजनेस वाली निकली। सही कहा माँ जी, माँ तो सोच रही थी कि ये भले लोग हैं जो मुसीबत में मदद कर रहे हैं, मुझे क्या पता था ये अपना धंधा चमकाने में लगी है। फिलहाल तो बेटा और कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा, अभी तो जो मिल रहा है उसी से काम चलाते हैं। अगले दिन, अरे बहू देखा तूने, ये कौशल्या तो मौके पर चौका मार रही है। अरे लाइन लगी है इसके घर। क्या माँ जी, सच में इनका टिफिन सर्विस इतना चल गया? अरे टिफिन तो है ही, लोग गोबर के उपले खरीदने के लिए लाइन लगा कर आ रहे हैं। पता चला है युद्ध लंबा चलेगा और गैस अभी नहीं मिलने वाली, इसलिए लोग अब वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, क्या बोलती हैं आप? अरे बोलना क्या है बेटा, कब तक खाएंगे रोज का 1000 रुपए का खाना। ऐसा कर, तू भी जाकर लाइन में लग जा और उपले खरीद ला, हम भी अपने लिए इंतजाम कर ले। लेकिन माँ जी, मैं वो गोबर को हाथ नहीं लगाने वाली, आपको पता है ना मुझसे ये धुआं बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा तो भूखी रहना कल से, या फिर तेरे मायके का टिकट करा लेते हैं, उनके घर तो गैस होगी ना। क्या माँ जी, आप बात बात पर मेरे मायके पर आ जाती हैं। ठीक है, जा रही हूँ मैं। काफी देर तक लाइन में लगने के बाद गरिमा का नंबर आता है। हाँ बेटा, तो कितने किलो देना है? दे दो आप 20 किलो। बेटा पेमेंट कैश में करोगी या अपना QR कोड दूं? क्या आंटी जी, आप ही मजाक करती हैं? अब 30-40 रुपए की चीज के लिए क्या स्कैन करना, मैं कैश दे देती हूँ ना। 30-40? अरे भाई 400 का किलो है, 20 किलो का 8000 हो गया। जल्दी बोलो, कैश या ऑनलाइन? पड़ोसन की बात सुनकर गरिमा को तो मानो सर ही चकरा गया। भैंस के गोबर से ही बनता है ना ये, इसमें ऐसा क्या है कि इसका 400 दूं मैं आपको? मतलब भैंस रोज गोबर करती है ना, उसमें आप क्या एफर्ट लगा रहे हो जिसका रेट बढ़ गया? बेटा गोबर नहीं, ये उपले बिकते हैं, और गोबर को उपला बनाने के लिए कितने ही झगड़ालू पड़ोसियों के साथ तू मैं करनी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। इस बिजनेस को तुम हल्के में मत लो। जानती हो, लोग तो हमें इस मोहल्ले से निकलवाने की धमकी तक दे चुके हैं। बहुत तेज है ये बुढ़िया, जानबूझकर पुरानी बातों का पिटारा लेकर बैठी है। खैर, इस समय इनके साथ पंगा नहीं ले सकते, अगर बिना उपले लिए घर गए तो माँ जी मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अरे जाने दीजिए ना, पुरानी बातों को मन से लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो बीत गया सो बीत गया, और वैसे भी कौन जानता था ये गोबर कभी सोने के भाव बिकने लगेगा। ठीक है, लाइए, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ, उपले दीजिए आप। गरिमा पूरे 20 किलो गोबर के उपले लेकर घर पहुंच गई थी। थोड़ी देर में दोनों सास बहू ने मिलकर आंगन में मिट्टी का चूल्हा बनाया और फिर कई दिनों के बाद आज उनके घर में खाना पका। माँ जी, मेरी तो हालत खराब हो गई है। हे भगवान, धुआं लग रहा है, फेफड़ों में भर गया, खांसते खांसते मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे चुप कर, 2-4 दिन में आदत हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। आई बड़ी छुई मुई। 2 दिन बाद बहू, शालीमार कॉलोनी में बात हुई है, वो उपले 100 रुपए किलो देने को तैयार हो गई है। अगली बार वहीं से लेकर आना, अच्छी खासी बचत हो जाएगी हमारी। ठीक है माँ जी। अरे गरिमा, ये देखो टीवी में क्या दिखा रहे हैं गैस के बारे में। अरे भाड़ में जाए न्यूज, हो जाने दो किल्लत। हमने तो अब अपना कई महीनों तक का इंतजाम कर लिया है। अब गैस के दाम बढ़े या कुछ हो, मुझे क्या करना, हम तो चूल्हे के साथ ही खुश है। अरे पूरी बात तो सुनो, समझौता हो गया है, गैस के कंटेनर इंडिया पहुंच गया है। 2 दिन में गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी और गैस के दाम भी नॉर्मल हो जाएंगे। क्या? गैस की किल्लत खत्म हो गई? लेकिन इस घबराहट में जो मैंने हजारों के उपले खरीदे उसका क्या? फिलहाल मैंने बुकिंग कर दी है, परसों तक सिलेंडर आ जाएगा। आप लोग अब रिलैक्स हो जाओ। हजारों रुपए का चूना लगने के बाद अंत में रसोई में सिलेंडर वापस आ गया था और बहू गरिमा ने आज चाय नाश्ता खाना गैस पर ही बनाया था। गरिमा बहू, एक बात कहो, 1000 रुपए का सिलेंडर 20 दिन भी नहीं चलता, और अगर हम उपले जलाकर खाना बनाए तो 1000 के उपले में कई महीने काम चल जाएगा। हाँ माँ जी, मुझे भी लग रहा है कि बात तो आपकी सही है। ऐसा करते हैं, एक वक्त का खाना उपले से ही बनाएंगे, सस्ता जुगाड़ है, क्या जाता है। वैसे भी अब तो हमारा हाथ सेट हो ही गया है चूल्हे पर,
और गैस की किल्लत खत्म होने के बाद उपले कोड़ियों के दाम में बिकेंगे। रसोई का बजट सुधारने का गरिमा और शैलेजा को रामबाण तरीका मिल गया था 1 सप्ताह के बाद। अरे बहन जी, ये क्या है? इतना धुआं क्यों किया है आपने? पोल्यूशन क्यों फैला रही है आप? माँ जी, लगता है इन्हें भी हमारी तरह झटका लगेगा तभी ये समझेंगे। खैर हमें क्या, हम अपनी सस्ती रसोई का जुगाड़ करते हैं, जो बोलता है उसे बोलने दो। हाय रे ये मजबूरी अच्छे का तेल निकाल देती है। और देखो तो, कभी गोबर को देखकर मुंह बनाने वाली लड़की आज खुद चूल्हा लगाकर खाना बना रही थी।